स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है एंड टुडे वी प्रोसीड विद दिस टॉपिक यूजिंग द डेरिवेटिव्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बट इट इज यूज्ड टू मेक आवर डिफरेंशिएशन सिंपलर। जरूरी नहीं है कि तुम इसे यूज करो, बट ठीक है, कंसेप्ट है, आना चाहिए ये। तो वी स्टार्ट विद द कंसेप्ट डेरिवेटिव्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली में क्या है, जो भी चीज तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हम उसको एक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। तो ठीक वो ही कंसेप्ट जो लाइफ का है वो यहां पर अप्लाई होता है। जहां पर भी हमें फंक्शन में कहीं कॉम्प्लेक्स कोई हमें एलिमेंट नजर आता है, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन नजर आता है, तो हम क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करके वी मेक इट सिंपलर। कैसे हम यूज करते हैं इसको, लेट्स सी। Like in this question, we have to find dy by dx. If y is equal to tan cube 4x square minus 5x plus 3, we are doing derivatives by substitution method. अब जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, तुम लोग ये सोचोगे कि इसके अंदर क्या है, मैं y का डेरिवेटिव करता हूँ, dy by dx आ जाएगा, एंड tan क्यूब का जो मैंने चेन रूल बताया था, पावर फंक्शन एंगल, हम उसको फॉलो करेंगे एंड विल गेट द डिफरेंशिएशन वेरी इजीली। बट सब्स्टिट्यूशन मेथड कहां पर हमें अप्लाई करना है, कैसे पता चलेगा? लाइक हियर वी सी द एंगल इज 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। जब भी हम tan क्यूब का जब डेरिवेटिव करेंगे, जहां जहां पे भी हमें हर जगह पर एंगल अपना लिख के चलना पड़ेगा, एंड हम हर बार अगर अपना एंगल 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 लिखेंगे, मतलब इट कंटेन्स 3 टर्म्स। अगर इन 3 टर्म्स को मुझे 5 टाइम्स भी अगर लिखना पड़ गया, 5 3 15 टाइम्स मेरा राइटिंग पार्ट आ गया, इसका मतलब टाइम वेस्ट होगा। तो इसी चीज को हम कैसे सिंपल कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिंपली ये जो हमारा पार्ट है एंगल, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वी अज्यूम 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 is equal to t, where t is a function। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा फंक्शन बन जाएगा y is equal to tan cube of t, बिकॉज इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया t। अब मैं इसको डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, dy by dx is equal to 3 tan square t, पावर फंक्शन एंगल यूज कर रहे हैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इज tan t, tan का डेरिवेटिव इज sec square t, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, एंगल इज t, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, dt बाय dx। ये हमारा आ गया डेरिवेटिव dy by dx। बट अभी हमें यहां पर जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो है dt by dx। dt by dx का हमें वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वी हैव अज्यूम्ड दैट एज t इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। यहां से अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x अगर डेरिवेटिव करता हूं, आई विल गेट dt by dx which is 8x minus 5। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, 2x into 4 is 8x एंड माइनस 5x का माइनस 5 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ dt by dx। ये वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dt by dx in 1। तो dy by dx will be equals to 3 tan square, t का वैल्यू हमारा क्या है, वापस रिप्लेस कर देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू sec स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू इज
8x माइनस 5, दिस इज आंसर। मतलब अगर हम डायरेक्टली अगर करते तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा, मे बी इसी के अप्रॉक्सीमेटली इतनी लेंथ का ही पड़े और इतना ही तुम्हें लिखना पड़े, बट दिस इज द वे हाउ वी डिफ्रेंशिएट। मतलब इस तरीके से भी हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, कभी भी काम आ सकती है। द मेन थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि मैंने यहां पर जो डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू x किया है, एंड जब मैंने t का डेरिवेटिव किया I took dt by dx। दिस इज द मेन कंसेप्ट जो तुम्हारे टिप्स पर होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट अगर तुम्हें क्लियर है, इस तरीके से अगर तुम्हें डेरिवेटिव करना आता है, मतलब डिफरेंशिएशन में तुम क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज गेट योर आंसर करेक्ट। बस मैंने क्या किया, एक डिफरेंट मेथड से मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो ये एक मेथड है जो तुम कर सकते हो। नाउ वन मोर एग्जांपल, in this question we have to find out dy by dx if tan y is under root of 1 minus x upon 1 plus x। see अगर हम इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव करेंगे, tan y का डेरिवेटिव sec square y हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy by dx आएगा, एंड यहां पर we have to use the quotient rule। ठीक, बट इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कैसे बना सकता हूं, लाइक मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक कंसेप्ट बताया था, whenever we have 1 minus x और 1 plus x we always put x equals to cos 2 theta और cos theta। तो हम क्या करते हैं, यहां पर x को cos theta सब्सटीट्यूट कर देते हैं, cos 2 theta भी सब्सटीट्यूट करते हैं। लेट अस टेक cos 2 theta। मैं क्या करता हूं, x को पुट कर देता हूं, पुट x इक्वल टू cos 2 theta, राइट। तो यहां से ये जो मेरा फंक्शन है, दिस विल बिकम tan y equals to under root of 1 minus x is what, cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta, right। now tan y equals to under root of 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta, and 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta। 2 से 2 कैंसिल, sin square upon cos square is tan square का रूट is tan theta। so we get tan y is equal to what, tan theta। this implies y is equal to theta। अब हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, विल गेट dy by dx is equal to d theta by dx, because theta का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x is d theta by dx, because theta is a function of x, right। अब हमें क्या करना है, d theta by dx का वैल्यू निकालना है, वो हम यहां से निकाल सकते हैं as x is equal to cos 2 theta। या तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दें, विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। cos 2 थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन 2 थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा का जब डेरिवेटिव करेंगे, कोफिशिएंट एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, d थीटा बाय dx, राइट। तो यहां से हमारा जो d थीटा बाई dx का वैल्यू है वो क्या आ गया, दिस इंप्लाइज d थीटा बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2 साइन 2 थीटा। 2 माइनस 2 साइन 2 थीटा को मैंने नीचे लाकर डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें फ्रॉम 1 एंड 2, from 1 and 2, dy by dx d theta by dx के इक्वल, एंड d theta by dx माइनस 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा के इक्वल है। दैट मीन्स dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा। अब हम देखते हैं, हमने सब्सटीट्यूट क्या करा हुआ है, हमने cos 2 थीटा को x सब्सटीट्यूट करा हुआ है, एंड दिस इज साइन 2 थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 1 अपॉन
2 साइन 2 थीटा को हम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, राइट, सॉरी साइन थीटा लिख सकते हैं। नाउ हमने जो आइडेंटिटी यूज करी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका मतलब अंडर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। एंड कॉस 2 थीटा इज व्हाट, एक्स। सो आवर आंसर इज व्हाट, देयरफॉर dy by dx is equal to minus 1 upon 2 into under root of 1 minus cos square theta, 1 minus cos 2 theta is x, so 1 minus x square. This is the most simplified answer. अगर तुम डायरेक्टली करते तो तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ता अच्छा खासा, बट दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स है, कई तरीके से हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं फंक्शन का, तो अलग अलग मेथड है। यू शुड नो दीज मेथड्स।